खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ लाइव। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल और मेरे साथ है कैमरा पर्सन समीर वानी। आपका वेलकम है। जी हाँ, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि फेसबुक लाइव फीड और इसके साथ साथ गुलिस्तान न्यूज़ का पेज और ख़बर तह तक और आज की खबर को लेकर भी हम अगर बात करें तो वादी कश्मीर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के मामला जो है थम नहीं रहे हैं। एक साइड से अगर देखा जाए तो साफ तौर पर काफ़ी सारी लापरवाही दिखाई दे रही है, बरती जा रही है। दूसरी जानिब अगर मार्केट्स का हाल के हवाले से मैं बात करूं तो मार्केट्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लापरवाही शॉपकीपर्स के एंड से भी दिखाई देने लगी है। नो डाउट कि कुछ एसओपी गाइडलाइंस को लेकर जिस तरीके से बताया गया था कि पहले ही थोड़ा सा अनलॉक किया जाएगा और ईज किया जाएगा, पहले हमने देखा कि लोगों के जहन में काफ़ी ज़्यादा थ्रेट था, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, लोग परेशान थे, सोचते थे, बार बार मजबूर हो जाते थे कि घर से बाहर निकलना सही नहीं है। मगर अब हालात जो है ऐसे बने हुए हैं कि अब आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ मार्केट्स में होने लगी है एंड स्पेशली लोगों के साथ साथ लापरवाही खूब दिखाई दे रही है। लोग अब कोरोना वायरस को लेकर, ख़ास तौर पर अगर मैं कश्मीर को लेकर बात करूं, इसे बहुत ही लाइटली लेने लगे हैं क्योंकि कोरोना वायरस समझते हैं शायद कि ये ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि अगर मैं हिंदुस्तान की ही बात करूं, तकरीबन 20,000 से ज़्यादा केसेस एक दिन में हिंदुस्तान में कल के दिन को लेकर रिकॉर्ड किए गए हैं और खुसूसन अगर मैं बात करूं कश्मीर को लेकर तो आए रोज़ अब डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है। पहले आपने देखा कि हफ्ते में एक न्यूज़ आती थी या 15 दिन के बाद एक न्यूज़ आती थी कि एक डेथ हो गई। अब हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले दिनों से तकरीबन तकरीबन लगातार जो है डेथ्स हो रही है। स्पेशली उसके जो ख़ास तौर पे जो एलिमेंट्स होते थे वो हेल्थ एलिमेंट्स होते थे और ये जो चीज़ स्ट्राइक करती थी वो स्ट्राइक करती थी अब वो एट द एज ऑफ 60। मगर अब कहीं कहीं जगह पर आप देखिए कि बिलो 60 ईयर्स को भी लेकर जी हाँ लोग इसके शिकंजे में आ रहे हैं। खुसूसन अगर मैं बात करूं तो आज भी जिस तरीके से सुबह सुबह खबर आई कि 2 लोगों को लेकर कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई है और साथ ही साथ अगर बात करें तो कहीं एस्थमेटिक पेशेंट्स है या डायबिटिक पेशेंट्स है, हार्ट अटैक की वजह से एक शख्स की मौत हुई है। ये भी एक मतलब कह सकते हैं दिल दहलाने वाली खबर है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो कोविड-19 के कहर के साथ साथ आजकल एक और खबर गश्त कर रही है नेशनल हुकअप को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि शायद वैक्सीन जो है वो बनने जा रही है और उसमें आईसीएमआर का नाम आ रहा है। आईसीएमआर को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है कि 15 अगस्त तक एक फेज स्टार्ट हो जाएगा जी हाँ वैक्सीन को लेकर। मगर हमने अभी भी कुछ साइंटिस्ट से रिलेट करते हैं, उनका मानना है कि जिस तरीके से खबर एक नेशनल न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस को लेकर भी आई है कि ह्यूमन ट्रायल्स को लेकर फेज वाइज बात की जाएगी और उसके बाद उसका क्या स्टैंड रहेगा वो कहना बहुत मुश्किल है। मगर यहाँ दूसरी साइड से खबर ये है कि वैक्सीन जो है उस कंपटीशन में काफ़ी कंट्रीज जो है पार्ट ले रही है। मगर अब देखने वाली बात होगी कि हु इज़ गोइंग टू बेल द कैट, और सबसे बड़ी बात है कि किसके सर जी हाँ क्राउन सजेगा। वो कंट्री होगी जो पहले वैक्सीन तैयार करेगी। मगर यहाँ से खबर ये भी आ रही है कि 15 अगस्त को लेकर आईसीएमआर से जुड़ी हुई खबर सामने नज़र आ रही है और उसमें कुछ इंडियन जो है नेशनल लेवल पर जो कंपनीज को जो है जो मेडिसिन तैयार करती हैं उनका नाम आ रहा है कि वो वर्कआउट कर रहे हैं। मगर जबकि आईसीएमआर डिवीजन की मैं बात करूं तो वहाँ के साइंटिस्ट का मानना है दिस इज़ रियली नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक टाइम जो है अगर मैं बात करूं अमेरिका को लेकर, इटली को लेकर या कई सारी ऐसी कंट्रीज़ जो है यूनाइटेड किंगडम को लेकर जिन्होंने पहले से ये दावा बुलंद किया था कि हम ह्यूमन ट्रायल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, इस पर वर्कआउट हो रहा है। तो 15 अगस्त तक जिस तरीके से हम लोग ये सुन रहे हैं कि अब वैक्सीन आएगी, मगर वहाँ पर साफ तौर पे ये भी लिखा गया है कि पहला फेज़ 15 अगस्त, फिर सेकंड फेज़ अक्टूबर, उसके बाद आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि उसमें कैसे एलिमेंट्स रहेंगे। तो इस खबर पर ज़्यादा ध्यान ना देने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस को हराने के लिए जिस तरीके से प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं उसमें अब आए रोज़ जो है खामियां दिखाई दे रही है। एक जानिब अगर मैं बात करूं मार्केट्स में जिस तरीके से लोग शॉपिंग करने निकलते हैं विदाउट मास्क होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है और साथ ही साथ अब आप देखिए कि एक स्ट्राइक कितना ज़्यादा, कल मैं बात करूंगा शहर ख़ास को लेकर खानियार इलाके की। खानियार इलाके में बिल्कुल जहां श्राइन है गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की, उसी के साथ एक पार्क है। अगर आप शाम को 4 बजे 5 बजे के करीब वहाँ से जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि उस पार्क में कितनी ज़्यादा भीड़ बच्चों की है, पब्लिक गैदरिंग वहाँ हो रही है और बहुत ज़्यादा लाइटली इसे लिया जा रहा है। और इस चीज़ को लेकर अभी भी हमें बात समझ नहीं आ रही है कि जब कोई कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है,
उसके बावजूद भी अब जिस फेज़ में हम आ चुके हैं, उस फेज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा जी हाँ, तादाद जो है डेथ रेट को लेकर कश्मीर में बढ़ रही है। ये बड़ी सोचने वाली और समझने वाली बात है कि इस वक़्त जिस स्टेज में हम हैं, हम वहाँ पर इसे बहुत लाइटली लेने लगे हैं और ख़बरें अब ये भी गश्त हो रही है कि शायद जिस तरीके से मैं बात करूँ कश्मीर ज़ोन को लेकर, तो एक्सेप्ट बांडीपोरा जितने भी बाकी ज़िले हैं, उन्हें रेड ज़ोन फिर से करार कर दिया गया है। और अब ख़बर ये भी आ रही है कि कुछ एरियाज़ को लेकर, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर 144 इम्पोज किया गया है। 144 जो है लागू की गई है फिर से, ताकि सिचुएशनली अगर मैं बात करूं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। एक बहुत बड़ी चूक ये भी है कि जो एसओपी गाइडलाइंस या जो प्रोटोकॉल या बाकी जो जिस तरीके से फॉर्मेट किया गया था कि काम करने का जो एक फ्लो चार्ट बनाया गया था, दुकानदार अब उसको भी जी हाँ सही ढंग से उसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जबकि टाइमिंग फिक्स की गई है, डेट वाइज शिफ्ट किया गया है, वहां पर आप देखिए शाम को जबकि 5 बजे तक बात की गई है, 7-8 बजे तक दुकानें खुली रहती है और वो भी एसओपीज को लेकर या जिस तरीके से उन्हें गाइडलाइंस दी थी उस पर वर्कआउट नहीं हो रहा है। नो डाउट अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर में एक चालान को लेकर एक ड्राइव भी छेड़ी गई है। रेड क्रॉस सोसाइटी पर वो पैसा जो है उन्होंने रसीद बुक बना के वो पैसा, और कल भी हमने देखा 10-12 हज़ार रुपए जो है लगातार इसी तरीके से अब चालान हो रहे हैं। मगर ग्राउंड पर चालान की बात नहीं है, ग्राउंड पर बात है कि किस तरह से हम अपने सोसाइटी और घर वालों को बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से कोरोना को हम अभी ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़े फेज में हम दाखिल हो चुके हैं, जिसमें अब डेथ रेट न कि केसेस की रेट जो है, वो डेथ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सेकेंड साइड स्टोरी अगर मैं बात करूं साइबर को लेकर, और अब एक सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा जो है कुछ लोगों का जो लास्ट टाइम गश्त कर रहा था, उस पर साइबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। साइबर क्राइम का जो डिपार्टमेंट है वो लगातार इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है और कल भी हमने देखा कि एक जाने माने अखबार ने खबर शाया की थी कि आजकल नोटों का मामला, जी हाँ, साथ ही साथ फिनेंशियली अगर मैं बात करूँ एटीएम के मामला हो या ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर, और ऑनलाइन बैंकिंग को लेकर अभी भी की खबर यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बैंक्स की तरफ से आधे घंटे के लिए एटीएम और आधे घंटे के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को रोक दिया जाएगा। वहां पर कुछ मेजर सर्विलेंस या टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा टाइम जो फिक्स किया गया है 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक फिक्स किया गया था, और इन बिटवीन 1:30 बजे से 2 बजे तक भी ये टेक्निकल एरर रह सकता है। तो मेहरबानी करके अगर आपको कोई भी कॉल, इंटरनेशनल कॉल आती है, 3 डिजिट्स कॉल आती है, आपके बैंक अकाउंट के बारे में बोला जाता है या एटीएम को रिवाइव करने के लिए बोला जाता है, तो वहां पर आप फ्रॉडस्टर से अवेयर रहिए। क्राइम डिपार्टमेंट ने, साइबर क्राइम ने कल भी एक जो है शिकंजा कसा है उन लोगों को लेकर जो कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, फेक प्रोपेगेंडा चलाने लगे हैं, जो कि खबरें नहीं होती है, उसको बाद उसको गश्त करने लग जाती है, उसके बाद ह्यूमर मार्केट में फैल जाता है। तो इस पर साइबर की एक्टिविटी कंटिन्यूसली जारी है। फिलहाल कोविड-19 का कहर और साथ ही साथ साइबर की कनेक्टिविटी काफ़ी सारे ड्रॉप आउट्स है, काफ़ी सारी लैकिंग है, और स्पेशली अगर मैं बात करूं आज भी हमने देखा जिला बडगाम को लेकर एक स्ट्रिक्ट ड्राइव जो है वो ली गई है, चलाई गई है, जिसमें मार्केट में जो शॉपकीपर जिनके लिए आज कोई गाइडलाइंस जो थी, यानी कि आज उन्हें दुकानें बंद रखनी है, बाद में जाके हमने देखा कि जी हाँ टोल फ्री जो नंबर्स है, या स्पेशली अगर मैं बोलूँ वो वैन्स जो कि पुलिस की होती है, गश्त करती है, लाउड स्पीकर्स पे बताया जाता है कि बंद कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमने मास्क पहनना, घर से जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए। अब मास्क को हम इग्नोर करने लगे हैं और मास्क के साथ साथ अपनी सोसाइटी को छोड़िए, अपने घर वालों की जान की परवाह भी हम नहीं करते हैं। फिलहाल आईसीएमआर की गाइडलाइंस, वो कोरोना वायरस वैक्सीन, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं मार्केट का हाल या फिर साइबर क्राइम की एक्टिविटीज, तो ये सारी चीजें प्लीज बी अवेयर। अगर आपको कोई भी कॉल आती है तो सोशल मीडिया पर जो भी कोई प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा चला रहा है, उस पर साइबर क्राइम, अगर आपको कहीं लगता है कि कोई आपको जानबूझ के, वो नंबर ब्लॉक कर दीजिए और उस नंबर को आप एकदम से साइबर सेल्स के साथ जुड़िए। उनकी वेबसाइट भी है, कॉलिंग नंबर भी है, उनको दीजिए ताकि आप अपने अकाउंट को सेफ रख सकें। एंड प्लीज डोंट शेयर योर ओटीपी नंबर, सीवीसी नंबर जो कि आपके कार्ड के पीछे होता है, जो आपके मोबाइल पे आ जाता है, किसी के साथ वो शेयर ना करें, क्योंकि इस वक्त हैकिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आफ्टरनून अपडेट्स में इतना ही, आगे और भी बात करेंगे, बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। इजाज़त दीजिए इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी को। खुदा हाफिज़।